नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो टेस्ट लिया गया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को हम जो है सो आप लोगों के बीच डिस्कशन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आंसर को बताने वाले हैं। और यह जो है सो बिहार दरोगा का टेस्ट लिया गया है। ज्योग्राफी चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि इस बार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यह जो है सो आपका जो है सो बना हुआ है क्वेश्चन टेस्ट पेपर बना हुआ है। और इसको जो है सो आप जो है सो लगाइए टेस्ट और देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। यह मुख्य रूप से बिहार दरोगा के लिए है। और याद रखिए इस चीज़ों को कि नॉलेज की जो चीज़ें होती है ना, जो स्टडी मटेरियल होती है ना, वो ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि ये बिहार दरोगा के लिए है तो केवल बिहार दरोगा में ही पूछा जाएगा। नहीं, अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले हैं, है ना, वन डे के एग्ज़ाम की तैयारी, एसएससी की तैयारी, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हर कैटेगरी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। केवल स्पेशलिस्ट बिहार दरोगा के ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी किसी अन्य प्रकार के भी एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन देखिए ये क्या कहता है। इस क्वेश्चनों को बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इसी प्रकार का, तो आप सीख लीजिए, इसको याद रखिएगा। आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है तारों का रंग निर्भर करता है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं और पहला क्वेश्चन है कि तारों का रंग जो है, आसमान में जो तारे आप देखते रहते हैं कि टिमटिमाते हैं, उसका जो रंग है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है आपको कि यह जो है पृष्ठ ताप पर, यानी कि टेम्परेचर जो होता है, उन टेम्परेचर के ऊपर जो है तारों का रंग डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। कृष्ण छिद्र जो है, ब्लैक होल जो है, इसका सिद्धांत, कृष्ण छिद्र को हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं, तो इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्या ये केपलर दिए थे, एस चंद्रशेखर दिए थे, जॉर्ज लेमेंटेरे दिए थे, या कोपरनिकस दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रशेखर जी दिए थे। कौन दिए थे? चंद्रशेखर जी दिए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर हो जाएगा। यानी कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत जो था वो चंद्रशेखर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है 12.96 करोड़ किलोमीटर, या फिर 13.96 करोड़ किलोमीटर, या फिर आप 14.96 या फिर 15.96 करोड़ किलोमीटर। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इतनी करोड़ किलोमीटर, इसको लगभग हम लोग कितना मान लेते हैं, तो 15 करोड़ किलोमीटर भी मान लेते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर भी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं। तो लगभग में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 15 करोड़ किलोमीटर बताना है। एक्यूरेट पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 14.96 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझिए। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एक बार एग्जाम में। सभी को देखते रहिए। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। सूर्य जो है, आप लोग जानते हैं कि सूर्य तो मूविंग नहीं करती है, और यह अपने अक्ष पर किस दिशा, पृथ्वी जब मूविंग करती है तो ऐसा एहसास होता है कि सूर्य ही घूम रही है। तो इसलिए आपको यहाँ से बताना है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। तो सूर्य की जो डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। किसका होता है, तो सॉरी ये पृथ्वी का होता है। किसका होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन होता है ना, वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर ना, तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम। सूर्य के ठीक उल्टा पृथ्वी घूमता है, और पृथ्वी के ठीक उल्टा कौन घूमेगा, तो सूर्य घूमेगा। इन बातों को ध्यान में रखना है। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष से वेस्ट से ईस्ट घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है पृथ्वी, और सूर्य घूमेगा पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सा युग्म आंतरिक ग्रह का, यानी कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन आता है निम्नलिखित में से। यहाँ पर देखिए आपको जो सैटेलाइट दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपका ग्रह जो दिया हुआ है, इन ग्रह के माध्यम से आपको बताना है कि कौन कौन से वो ग्रह है जो कि आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक ग्रह है।
तो ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, सारी ऑप्शन दिया गया है 5 नंबर का। इसका हम राइट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें देखिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावे जो बच जाएगा, क्योंकि 8 टोटल ग्रह है, 8 ग्रहों में से जो कि बेल्ट आप लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला सूर्य की तरफ जो भी होता है उसको हम लोग इंटरनल ग्रह कहते हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाहर की ओर जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जैसे कि बृहस्पति से होते हुए इधर जितने भी आपका बच जाता है उस सभी को बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंतरिक ग्रह के नाम से पूछ रहा था, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ही क्या कहा जाता है, तो आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहता है कि पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह का सही युग्म है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला जो ग्रह है उसका सही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए 2 ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और यह दोनों ग्रह कौन सा है, तो एक शुक्र है और एक अरुण है। शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर डायरेक्शन में घूमता है, बाकी जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस बातों को ध्यान में रखना। तो 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर, इसीलिए यह जो है सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है। अपनी कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुका हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है कि यह जो है सो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है सो इस प्रकार से जो है सो अपने अक्ष पर जो है सो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ से देखिए एक रेखा गुजरती है जिसको 90 डिग्री हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना ये चीज़ कि पृथ्वी 90 डिग्री पर सीधा नहीं है, बल्कि अपने अक्ष से हल्का सा क्या है, तो झुका हुआ इस प्रकार से। और ये ऊपर से देखिएगा तो जो है सो 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री एंगल यहाँ बनाती है, और ये अपने अक्षीय तल के साथ जो है सो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा गया था कि कक्षीय तल पूछा गया था ना, यानी कि ये तल जो है इस तल से कितने डिग्री कोण बनाता है, तो यह जो है सो आपको 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बनाता है, तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे की बातें कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। आपको 1 घंटे के क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कितना डिग्री घूम जाता है, तो आपको बताना है इसमें 15 डिग्री, 20 डिग्री, 24 या 10 डिग्री। तो आपको यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री यह घूम जाती है। क्योंकि इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 1 डिग्री में समय जब पूछा जाएगा ना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। इस बातों को ध्यान में रखना है, 4 मिनट होता है। लेकिन जब इसको घंटा में पूछा गया तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों और 15 से गुना कर देते, क्योंकि 15 के 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और इधर भी 15 से गुना कर देते हैं, तो इधर 15 कम 15 हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री, और इधर 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में ही 1 घंटा होता है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे 1 घंटा में कितना डिग्री होता है, तो डिग्री यहाँ पर कितना आया है, 15 डिग्री आया है ना। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटा में कितना डिग्री होता है, तो 15 डिग्री होता है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती। यहाँ पर नहीं की बातें कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना कि दिन और रात की घटना जो है सो यहाँ पर नहीं होता है, परिक्रमण के कारण नहीं होता है, घूर्णन गति के कारण। समझ गए ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अपसौर की घटना देखने को मिल जाता है। कौन सी घटना, अपसौर की घटना किस तिथि को मिल जाता है। यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है यह 3 जनवरी को, कौन सी जनवरी को, 3 जनवरी को जो है सो अपसौर की घटना देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। यानी कि ये फोबोस और डिमोस जो ग्रह आप उपग्रह जो देखते हैं वो किस ग्रह के उपग्रह हैं। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसी प्रकार से फोबोस और डिमोस भी 2 उपग्रह है, वो किस ग्रह के उपग्रह है। ये क्वेश्चन आपसे प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है सो मंगल का है, किसका है, तो मंगल का है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगल का फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
12 नंबर देखिए, कहता है कि जूनो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि जूनो नामक जो अंतरिक्ष यान है वो किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये है आपका ऑप्शन है, देख लीजिए, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति पर ही नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था जूनो नामक अंतरिक्ष यान को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर मीथेन की अधिकता है। यानी कि कौन सी ऐसी ग्रह है जिस पर मीथेन गैस जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वरुण पर जो है सो मीथेन गैस की ज़्यादा अधिकता देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जो भी आपका ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में, सूरज की नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चंद्रमा की पूछ रहा है, सूरज की नहीं पूछा है। तो कितना समय लगता है ये समय आपको बताना है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है 8.3 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, या फिर 1 मिनट 3 सेकेंड, या फिर 5 मिनट। कितना समय लगता है ये आपको बताना है। तो हम बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। अगर सूर्य रहता तो सूर्य से 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगर सूर्य यहाँ पर रहता तो ध्यान में आपको रखना था कि 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है सो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है। लेकिन चंद्रमा से जब आने की बातें हो तो 1 मिनट 3 सेकेंड में ही चंद्रमा का प्रकाश जो है सो पृथ्वी तक पहुँच जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम हो जाती है, दूरी जो है सो न्यूनतम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो न्यूनतम हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। क्या अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, अपभू कहते हैं, या उपभू कहते हैं, क्या कहते हैं, आप बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं तो देखिए हम बता देते हैं, इसको जो है सो उपभू कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? उपभू कहेंगे। जब कभी भी आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस न्यूनतम हो जाती है तो इस घटना को ही उपभू कहा जाता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि गोखुर झील में किस प्रकार की आकृति बनती है। गोखुर झील जो है उसमें आकृतियाँ, गोखुर झील का मतलब जैसे कि गाय, गोखुर मतलब समझ लीजिए गाय, और गाय का जो पाँव होती है ना उसको गोखुर कहा जाता है। तो गोखुर कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस झील के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार का झील जो है सो यहाँ पर बनता है। इसकी जो है सो साइज आपको बताना है कि किस प्रकार का झील बनता है। इसका ऑप्शन देखिए, आई आकार की, भी आकार की, एस आकार की, या सभी। तो ध्यान में रखना ये सभी नहीं बल्कि एस आकार की बनता है। किस आकार में बनता है? तो एस आकार में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर यह माजुली द्वीप बनाया गया है? तो ये आपको बता दें, यह माजुली द्वीप अपने भारत में ही है, भारत के असम में पड़ता है, और यह जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र असम में ही जो है सो माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो आप जानते हैं कि तिब्बत से निकल करके आती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? तो आपको बताना है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा से प्रवेश कर जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। निम्न में से कौन सा नदी एस्चुरी नहीं बनाता? एस्चुरी मतलब डेल्टा, एस्चुरी मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करता, क्योंकि डेल्टा मतलब गाद जो होती है ना नदियों के द्वारा जो बहा करके लाया जाता है वो डेल्टा होता है। और ये कहते हैं कि डेल्टा मतलब एस्चुरी का निर्माण, डेल्टा का निर्माण नहीं करता। वो कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी और महानदी। तो यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यह जो है सो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि महानदी जो है सो डेल्टा बनाता है, एस्चुरी नहीं बनाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
19 क्या कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर कितने मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर कहता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बल्कि अगर आप 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जाते हैं 165 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। वो क्या हो जाता है तो घट जाता है। लेकिन पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यह टेम्परेचर जो है सो बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना, ऊपर में जाने पर घटता है टेम्परेचर और नीचे आने पर टेम्परेचर क्या होता है तो बढ़ जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की कितनी गहराई पर जाने के बाद जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि 32 मीटर। कितना मीटर तो 32 मीटर। मीटर में कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर जो है सो बढ़ जाती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है। मरुस्थलों में बनने वाली स्थलाकृति निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोरेन जो है वो मरुस्थलों में बनने वाला यह स्थलाकृति नहीं है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, प्लेया हो गया, वरखान हो गया, छत्रपशीला हो गया, ये सभी के सभी क्या है तो मरुस्थल में बनने वाली यह स्थलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सियाल में किस तत्व की अधिकता होती है। सियाल जो होती है उसमें कौन सी तत्व है ऐसे जिसकी अधिकता होती है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। Al फॉर एल्युमिनियम, Si फॉर सिलिकॉन और Al मतलब एल्युमिनियम। तो देख लीजिए आप कहाँ से इसका ऑप्शन मिल रहा है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर में दिख रहा है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ये क्या कहता है। कह रहे हैं कि कोनोराइड असंबद्धता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं। कोनोराइड असंबद्धता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं। तो यह क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की जो सीमा होती है इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है क्या कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुंच जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। मान लेते हैं कि यह पूरे पृथ्वी है, यह पूरे क्या है पृथ्वी है। अब पृथ्वी के किसी एक बिंदु से जो है सो यह जो है सो मतलब भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से निकलने के बाद पृथ्वी के जिस सतह पर सबसे पहले पहुँच जाएगा ना, इसी सतह को हम लोग क्या कहेंगे तो अधिकेंद्र कहेंगे। इसी सतह को क्या कहेंगे तो केंद्र कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर देखिए अब अगला 24 नंबर। निम्न में से कौन सा तरंग द्रव में नहीं चल सकता है। कौन सी ऐसी तरंग है जो द्रव में यानी कि लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी पदार्थ है तो उससे होकर के यह नहीं गुजर सकता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। देखिए इसमें जो है सो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एस तरंग जो है वो द्रव में गति नहीं कर पाता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की तीव्रता को, एक सेकेंड, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ दर्शाने की बातें कर रहा है, तो यह जो है सो सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। और रिएक्टर स्केल पर जब इसको मापा जाता है, मापने की बातें कहेगा तो रिएक्टर स्केल कहना है, और यहाँ पे दर्शाने की बात कहा है तो सिस्मोग्राफ पर इसको दर्शाया जाता है। ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ पर इसको दर्शाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम 25 क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं, क्योंकि यह जो है सो कुल मिलाकर के इसमें जो है सो 250 क्वेश्चन अवेलेबल है। 250 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बना करके अपलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट